जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को परिवर्तिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। भाद्र शुक्ल एकादशी, जिसे परिवर्तिनी एकादशी, जलझूलनी एकादशी, पार्श्व एकादशी, जयंती एकादशी इत्यादि के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, परिवर्तिनी एकादशी का मतलब केवल इतना है कि इस दिन भगवान करवट बदलते हैं, परिवर्तन करते हैं। भगवान देवशयनी एकादशी पर भगवान नारायण योग निद्रा में जाते हैं और देव प्रबोधिनी एकादशी, जो कि इस वर्ष 2025 में नवंबर में 2 नवंबर को पड़ेगी, लगभग 4 महीने तक भगवान योग निद्रा में रहते हैं। भगवान योग निद्रा में तो हैं, लेकिन बीच में यह जो एकादशी पड़ती है, इस मध्य की एकादशी में भगवान अपने आप को थोड़ी सी परिवर्तित करते हैं, जिसे परिवर्तिनी नाम दिया गया, परिवर्तिनी एकादशी। इस परिवर्तिनी एकादशी के दिन ही हम जितने भी भक्त लोग होते हैं, वह अपने ठाकुर जी को पालनों में लेकर के, रथों में लेकर के, सरोवर में, नदी में, तालाब में, कहीं भी ले जाकर भगवान को वहाँ स्नान करा करके लाते हैं। भगवान के वस्त्रों को प्रक्षालन करके लाते हैं। भगवान जो कपड़े पहनते हैं उनको धो करके लाते हैं और भगवान को नवीन नवीन वस्त्र धारण करा करके आते हैं। तो पूरे नगर में, ग्राम में सभी बहुत उदारता पूर्वक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। इसे जल झूलनी एकादशी इसीलिए कहा जाता है। भगवान को जल में ले जा करके और सभी मिलकर एक साथ भगवान को हाथ से लेकर हिला हिला करके और सुंदर भजनों को गा गा करके भगवान को स्नान कराते हैं। भगवान लहरों में ले जाते हैं और सुंदर जलधारा में भगवान को डुबकी लगवाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भी भक्त व्रत रखता है, उसके जीवन में अवश्य ही परिवर्तन आता है, क्योंकि नाम ही परिवर्तिनी एकादशी। उसके जीवन में जितने भी नकारात्मक चीज़ें चल रही हैं, जितनी समस्याएं चल रही हैं, उनका परिवर्तन अवश्य होता है। बस इतनी श्रद्धा और इतने विश्वास के साथ इस एकादशी का व्रत करें और फिर चमत्कार देखें कि जिस प्रकार से भगवान स्वयं में अपने आप में परिवर्तन करते हैं, उसी प्रकार संसार सागर में पड़े हुए उस जीव का भी उद्धार करने का संकल्प ले लेते हैं। इसलिए सभी को इस एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। विधि विधान से भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए, तुलसी पत्रों से अर्चन करना चाहिए। जितनी विधियां भगवान नारायण के पूजन में प्रयुक्त होती हैं, संपूर्ण विधियों का आनंद लेना चाहिए। विधि विधान से भगवान का अर्चन, पूजन इत्यादि का कार्य करना चाहिए। इस वर्ष 2025 में यह भाद्र शुक्ल एकादशी, जिसे परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह एकादशी कब पड़ रही है, इस विषय में हमें जान लेना चाहिए। 2 सितंबर 2025 मंगलवार रात्रि 3:52 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 3 सितंबर बुधवार को रात्रि 4:21 तक 4:21 तक यह एकादशी तिथि रहेगी। अर्थात सभी भक्तों को एक साथ मिलकर के 3 सितंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखना है। इस परिवर्तिनी एकादशी का उपवास रखना है। यह ध्यान रखना है, कब? 3 सितंबर, यानी कि पूरा दिन हमको एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है। 2 तारीख की रात्रि 12 बजे के बाद से एकादशी लगेगी, 3 को पूरा दिन रहेगी और फिर रात्रि में 12 बजे के पश्चात, यानी 4 बजे के पश्चात जाकर एकादशी परिपूर्ण हो रही है, द्वादशी प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए 3 सितंबर बुधवार को ही सभी एक साथ मिलकर के इस जल झूलनी एकादशी को, परिवर्तिनी एकादशी को आप लोग उपवास रखें, व्रत रखें, विधि विधान से भगवान लक्ष्मी नारायण का विधि विधान से पूजन करें, तुलसी पत्रों से अर्चन पूजन करें और भगवान को सरोवर में ले जा करके स्नान कराएं, भगवान के वस्त्रों को प्रक्षालन करें और आनंद पूर्वक महोत्सव मनाते हुए भगवान को विराजमान करें, आरती प्रसाद वितरण करें। इस विधान से आप सभी को इस एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। जय श्री राधे, जय श्री।